के समय तो उसे अपना असली रूप मिलता है। मन में ये विचार आते ही वो वहां से भागने का इरादा त्याग देती। समय बीतता गया। संयोगवश एक दिन शिकार की तलाश में घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य उस घने जंगल में आ पहुंचे। जब वो प्यास से बेहाल घोड़े से उतरकर पानी पीने के लिए उस धूर्त तांत्रिक की कुटिया के सामने बने एक कुएं के पास पहुंचे तो उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठी उस बंदरियां पर पड़ी। शुरू में तो राजा विक्रमादित्य ने उसे एक साधारण बंदरियां ही समझा, पर राजा विक्रमादित्य को देख उस बंदरियां ने उछल कूद शुरू कर दी। जब राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये हरकत देखी तो उस पर गौर किया तो महसूस हुआ जैसे वो बंदरियां अजीब ढंग से उछल कूद करते हुए उनसे कुछ कहना चाहती है। उसकी हरकत देख राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सारा रहस्य जानने के लिए एक रात वहीं रुकने का निश्चय किया और थोड़ी दूरी पर एकांत सी जगह देखकर घने सारे वृक्षों में अपने घोड़े को छुपा दिया और खुद भी पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गए और दम साधे अपनी नजर उस कुटिया पर गड़ा ली। जब शाम का समय हुआ तो राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक आता हुआ दिखाई दिया। वो सीधा कुटिया के द्वार पर गया और उसने बंदरियां को इशारा किया। बंदरियां झट से साधु के पास आ गईं। उसने वहां रखे दाएं कलश से बंदरियां के ऊपर पानी के छींटे मारे तो वो एक अति सुंदर स्वर्ग की अप्सरा बन गई। तांत्रिक तभी उस अप्सरा को ले कुटिया के अंदर चला गया। सारा माजरा देख राजा विक्रमादित्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें घोर आश्चर्य हो रहा था। उनको उस नजारे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने अभी चंद क्षणों पहले देखा था। एक बार तो राजा विक्रमादित्य ने सारा भेद जानने के लिए उस कुटिया में जाने का निश्चय किया, पर फिर वो कुछ सोचकर वहीं रुक गए। सुबह हुई तो तांत्रिक फिर से उस अप्सरा सी कन्या को बंदरियां बना रोजमर्रा की तरह नगर की तरफ चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही विक्रमादित्य उस तांत्रिक की कुटिया के पास गए और वहां रखे दाएं कलश से पानी ले कुछ छींटे उस बंदरियां पर डाले तो वो तुरंत एक सुंदर कन्या बन गई। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा कि ये सारा माजरा क्या है, क्यों वो तांत्रिक तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन उस अप्सरा ने अपनी हकीकत बयां की। हे वीर, मैं स्वर्ग निवासी कामदेव और पुष्पवती की संतान हूँ। घूमने और शिकार खेलने के लिए कभी कभार मैं पृथ्वी लोक आ जाया करती थी, पर एक दिन जब मैं यहाँ एक हिरण्य का शिकार कर रही थी तो मेरा चलाया गया तीर हिरण्य की बजाय साधना में लीन तांत्रिक की बाह में जा लगा। तब गुस्साए तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया कि तुम आजीवन मेरी सेवा करोगी, यही तुम्हारी सजा है। बस महाराज, तभी से ये सब चला आ रहा है। दिन में मुझे वो बंदरियां बना देता है और रात में मुझे मेरे वास्तविक रूप में बदल देता है और मेरे साथ अपनी मनमानी करता है। महाराज, उस तांत्रिक ने मुझे केवल अपने भोग की वस्तु बना